ठीक है, ये देखिए LCR मीटर कहते हैं। ऐसे कोई भी कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से चार्ज होता है माइक्रो USB। ये कैपेसिटर आया है, ये LED रखी है। बाकी रिमोट से भी कुछ इसकी डेटा निकाल सकते हैं, रिमोट का डेटा। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 3 और के एक कैथोड एनोड। इसको लगाना काफ़ी आसान है। ऐसे लगाया और इसको लॉक। अब टेस्ट करते हैं कैपेसिटर की वैल्यू। यस, ये 101.1 NF कैपेसिटर है। ये कुछ इस टाइप का कैपेसिटर है, कलर कोडिंग में आता है, काफ़ी पुराना कैपेसिटर है। तो ये 2 और 3 में लगाया था, तो देखिए ये 2 और 3 में लगा हुआ है। 2 और 3 में लगाया है, तो ये कैपेसिटर चेक हो गया। इसको रख देते हैं साइड में। अब ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे 1 और 3 में चेक करते हैं इसको। 1 और 3 कुछ पिन आउट थोड़ा गड़बड़ हो गई। 1 और 3 ठीक है। टेस्टिंग ओके। ये बट ये रजिस्टर में दिखा रहा है 1.45 ओम। 1 और 3 में लगा हुआ है 1.45 ओम का ये रजिस्टर दिखा रहा है, जबकि एक इंडक्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इंडक्टर है बट ये 1.45 ओम में दिखा रहा है। इसको साइड में रखते हैं। एक और कैपेसिटर चेक करता हूँ, ये वाला, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसको चेक करते हैं। इसको रखते हैं 2 और 3 और 1 में। ठीक है, इसको लॉक किया। टेस्टिंग। ये 983.3 UF म्यू एफ। ये कितने का कैपेसिटर है तो करते हैं। इसकी वैल्यू है 1035 वोल्ट। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 983। ठीक है। अब एक LED चेक, LED को चेक करते हैं। LED का कोई भी पिन कहीं भी रख देते हैं। मैंने 2 और 1 में रखा है, 3 और 1 में रखा है। इसको लॉक किया। नाउ टेस्टिंग। ये LED ग्लो भी हो गई और ये 2.15 वोल्ट की LED है। 2.15 वोल्ट की LED है। टेस्टिंग हो गई LED की भी। काफ़ी अच्छा मल्टी फंक्शनल ये टेस्टर है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इसके फीचर अच्छे हैं। और एक इंडक्टर और लेते हैं, फिलहाल एक इंडक्टर और लेते हैं। इसको रखते हैं 2 में और 1 में। लॉक किया। स्टार्ट। अरे यार सही से कनेक्ट नहीं हुआ। 2 में और 1 में, 2 और 1 रखा। टेस्टिंग। हाँ, ये इंडक्टर में बता रहा है। हाँ, इस इंडक्टर में क्या था ना कि फेराइट कोर नहीं लगा था, ये ओपन इंडक्टर था एयर कोर में। तो इसमें जब फेराइट नहीं लगा था तो इसका कोई भी इंडक्टेंस ये दिखा नहीं रहा था। 0.01 mH का ये इंडक्टर है, 0.1 ओम का इंडक्टर है। इसमें देखिए फेराइट है, ये पूरी एक फेराइट लगी हुई है अंदर मोटी सी। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। एक इस टाइप का इंडक्टर को चेक करते हैं क्या बताता है। 3 में और 1 में, 3 और 1 में लगाया। इसको लॉक किया। स्टार्ट किया। इंडक्टर 0.03 mH 1.3 ओम। ये इंडक्टर है, ये कोई रजिस्टर नहीं है, ये एक इंडक्टर है। ठीक है, अब करते हैं एक ट्रांजिस्टर को चेक। ये 1 2 3 में गए पिन। इसको किया लॉक। स्टार्ट। और ये देखिए NPN ट्रांजिस्टर है। इसके पिन आउट भी दिखा रहा है। पहली पिन इसकी एमिटर है, सेकंड इसकी कलेक्टर है और थर्ड इसकी बेस। तो ECP, 1 इज E, सेकंड इज C एंड थर्ड इज B। तो ये इसका पिन आउट है। इसका वैल्यू देख लेते हैं, ये 139 है।
ये BD139 कैपेसिटर ट्रांजिस्टर है, तो ये तो NPN ट्रांजिस्टर है। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि कहाँ पे जाता है। ये जा रहा है 2 और 3 में, 2 और 3, तो वो तो इसमें बता ही देगा कि कौन सी पिन पे कनेक्ट है, बट कभी शॉर्ट नहीं करना है इसको। काफ़ी अच्छा मल्टी फंक्शन टेस्टर है। कनेक्ट नहीं हुआ है क्या? हाँ, ये 4.77 mH का इंडक्टर है, 11.7 ओम का। तो ये लगभग 5 mH का इंडक्टर होता है, जो किसी CFL के ड्राइवर में होता है। CFL नहीं, किसी LED ड्राइवर में होता है। तो 5 mH का इंडक्टर होता है उसमें, बट इसका जो वैल्यू आ रहा है 4.77 mH। अभी क्या करता हूँ, मैं एक रजिस्टर लेता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे पूरी तरीके से सी कर दिया, इसमें इसको लगाया, उसमें इसका वैल्यू आ जाएगा 47.13 K। अरे वाह, एकदम एक्यूरेट आ रहा है क्या। इसको निकाल देते हैं। एक ट्रांजिस्टर और है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है देख लेते हैं। इसकी वैल्यू है 557। कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यू हो, हमें नंबर से क्या करना है, हमें तो उसके पिन आउट और उसके फंक्शन से मतलब है कि वो NPN है कि PNP है। PNP है, तो 557 तो ऑलरेडी PNP होता ही है। बट इसके पिन आउट देखिए, 1 पे है इसका C, सेकंड पे इसका B और थर्ड पे इसका E। तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ये रहे 1 2 3, और ये रहे इसके पिन आउट कनेक्शन। ये PNP ट्रांजिस्टर है। ये एक अननोन ट्रांजिस्टर है, इसका मुझे कोई भी वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये इसके नंबरिंग मिट गई है, इसकी सारी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मैं इसीलिए ये कंपोनेंट टेस्टर काम आता है कि अगर ऐसा कोई कंपोनेंट आपके पास है जिसकी आप वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो उसको ये फाइंड करके आपके लिए दे देगा। ये मेरे ख्याल से NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। देख लीजिए, इसके पिन आउट भी आपको पता लग गए हैं कि अब आपको कैसे यूज़ करना है, ये भी आपको पता है। ये हो गया। अगेन ये क्या है, अरे कहाँ गया, ये है क्या, ये IRF Z 44 में भी ये शॉर्ट, यहाँ तक मुझे पता है ये शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट होंगे, इसके तीनों पिन आपस में अगर शॉर्ट होंगे, तब ये कैलिब्रेट मोड पे चला जाएगा। ये रजिस्टर की वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि इसके 1 और 2 पिन के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और बाकी थर्ड पिन का इसका कोई अता पता नहीं है, यानी कि इसकी थर्ड पिन से इसकी शॉर्टेज है। ये ख़राब कंपोनेंट है, साइड करते हैं। अब ये क्या है, इसकी भी वैल्यू मेरे को नहीं पता है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है। तुरंत काम होता है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसकी 1E, सेकंड C और थर्ड B। तो ये PNP मेरे ख्याल से BD140 ट्रांजिस्टर है, क्योंकि मेरे पास ये दो ही तरीके के ट्रांजिस्टर हैं जिसकी वैल्यू कुछ की मिट गई है, कुछ की है। आप जो K और A है, मेरे पास कोई भी जीनर डायोड मुझे मिला नहीं तो ये K और A है, यहाँ पे केवल जीनर डायोड ही टेस्ट होता है और सही पोलैरिटी में टेस्ट होता है। कैथोड एनोड तो पता ही होना चाहिए। मल्टी टेस्टर वही यूज़ करता है जिसको कंपोनेंट की जानकारी होती है, बस उसको ये नहीं पता होता है कि उसके पास कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू मिट गई होती है। ये एक PNP ट्रांजिस्टर है और एक डायोड है मेरे पास। इस डायोड की पोलैरिटी का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं इसको 2 में और 1 में रखता हूँ, क्योंकि कभी भी सेम उसमें नहीं रखना है। 2 में और 1 में रखा, 1 और 2 में रखा। 603 मिलीवोल्ट इसका UF है, C9PF है, IR9NA है, जो भी है। ये कैपेसिटर है 1 से 2 के बीच में। ये एक डायोड है, हाँ। तो एक और रजिस्टर मुझे मिला है, इसको 2 में रखा, 1 में रखा, देन लॉक कर दिया। ठीक है, ये 10 किलो ओम का है, 10.97 मे बी 11 किलो ओम का रजिस्टर है। ये लॉक किया, चेक किया। कैपेसिटर है ये, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 1005 NF का, 5.7 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। 5.7 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या है ये? 1005
1005 यानी कि 100 वोल्ट और 1 UF। ओके, PF में भी NF में दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ना क्या है ना कि इसको सीधा नहीं उल्टा रखते हैं, जो भी है इसको मैंने फेस उस तरफ करके रखा है। अभी टेस्ट करते हैं। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर है क्योंकि इसमें BJT लिखा है, तो ये एक ट्रांजिस्टर है NPN। और अगर यहाँ MOSFET होता, मेरे पास MOSFET ये शॉर्ट निकल गया, ये तो ये चेक करते हैं। यहाँ MOSFET होता तो यहाँ पे N चैनल या M चैनल सॉरी P चैनल जो भी लिखा होता वो MOSFET में लिखा होता, MOSFEट लिखा होता। बट यहाँ पे देखिए ये BJT ट्रांजिस्टर है। क्या नंबर है इसका? 13005, MJE 13005। अभी एक और ट्रांजिस्टर मिल गया, इसका भी नंबर नहीं है मेरे पास, है कुछ धुंधला सा है, मुझे फाइंड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं पता कर लूँगा मेरे पास किस तरीके का ट्रांजिस्टर है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, BD140 है, ठीक है। एक इस वैल्यू का क्या है ये 0.47 लॉक किया, स्टार्ट किया। 53.41 NF, ठीक है। NF और PF की वैल्यू निकालना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, गूगल इसके लिए हेल्प करता है। लॉक किया, इसको चलाया। ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये एक PNP ट्रांजिस्टर। क्या वैल्यू है इसकी? A1015, ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। अब ये क्या है इसको भी चेक करते हैं। इसको लॉक किया। इसके जो पोर्ट बने हुए हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट बने हुए हैं कि कोई भी अगर कैसा भी कंपोनेंट जो बिल्कुल माउंट का जो होता है इतना कटा हुआ होता है, कट से डाला, स्टार्ट कर दिया। ये एक NPN ट्रांजिस्टर निकला। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो दिख भी नहीं रही है, वाह यार, ये भी कहीं से निकाला ही हुआ कप एक है। ये 1015 है मगर ये C1015 है, तो ठीक है। अब आगे फिर से रजिस्टर की बारी, रजिस्टर की बारी। इसको डाला मैंने इसमें, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं क्योंकि उसी हिसाब से बनाया गया है, बिल्कुल ये टेस्टेड चीज़ है। ये मेरे ख्याल से 10 के है ही है, तो 972.6 ओम, 972.6 ओम, ठीक है। काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, कोई बात नहीं। ये 10 के का, इसके साथ क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ ये एक टेस्टिंग के लिए एक 10 माइक्रोफैराड का 10 UF का 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर आता है। एक हाँ, इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी बताता हूँ। ये इसकी चार्जिंग केबल और एक LED भी आती है इसके साथ। ये एक LED और कैपेसिटर आते हैं टेस्टिंग के लिए, और इसके बारे में बताऊँगा। और ये कुछ प्रोब्स हैं जो कि ऐसे बड़े BJTs होते हैं, बड़े MOSFET होते हैं, IGBT होते हैं, उनको चेक करने के लिए कि ये इनमें मैंने लगा दिया और उसके बाद इनके कनेक्शन कर दिए। इससे टच कर दिया, होल्ड माउंट कर दिया, तो ये इसको बताने लगेगा। बाद में बताता हूँ, 2 चीज़ें रह गई थी वो मैं बताऊँगा बाद में। और ये है मेन कंपोनेंट। अगर आपका ये कैलिब्रेट नहीं है, अगर ये सही नहीं बता रहा है, वैल्यू को बिल्कुल भी सही नहीं बता रहा है, बट आपको पता है एक्यूरेट वैल्यू पता है और ये वैल्यू सही नहीं बता रहा है, तो ये काम आता है। ये कोई तोड़ करके लगाने वाली चीज़ नहीं है कि तोड़ा और कहीं पे भी लगा दिया, BJT कनेक्ट कर दिए या बड़े बड़े IGBT कनेक्ट कर दिए, ये उसके लिए नहीं है। इसका एक अलग काम होता है। इसका काम है कि इसको सेल्फ कैलिब्रेट करना। 1 2 3 में लगाना है, चाहे यहाँ पे 1 3 और 2, मैंने ऐसे इसको लगा रखा है कि 1 3 और 2 में लग जाए। ये 1 में लगा है, 3 में लगा है और 2 में लगा है। लॉक किया, अब इसको चला, देखिए ये सेल्फ टेस्ट मोड में चला गया है। अब ये परसेंटेज में आ रहा है। ये इसके लिए होता है कि ये कोई पिन कनेक्टर नहीं है। अब ये बताएगा कि इसको अब हटा लो, इतने % के बाद इसको हटा लेना है, और उसके बाद देखिए प्लीज़ आइसोलेट, हटा देना है। अभी ऑटोमेटिक बाकी का प्रोसेस पूरा करेगा और ये सेल्फ टेस्ट मोड में चला जाएगा और ये काफ़ी अपने आप को एक्यूरेट कर लेगा। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी आती है, कोई
गलती से कोई गड़बड़ कंपोनेंट लगा देते हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू को अंदर ही कोई कैपेसिटर चार्ज होकर छूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो ये अपने आप को सेल्फ टेस्ट मोड में डाल करके एक्यूरेट कर लेता है। ये इसका खास फीचर है। सेल्फ टेस्ट मोड एंड हो गया, अभी एक्यूरेट हो चुका है। एक ये इंडक्टर रह गया था, ये भी कनेक्ट हुआ था इसमें। ये इंडक्टर कनेक्ट करते हैं। इजी टू यूज है इंडक्टर। इसकी वैल्यू तो अच्छी दिखानी चाहिए, इंडक्टेंस में ही आएगा क्योंकि इसमें तो फेराइट लगा हुआ है। यस 0.24 mH 0.6 ओम। सो दैट्स इट, यही था आज का ज्ञान।